सामर्थ्य शंघानां रसानां छंदसामपि मंगलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायक वंदे वाणी विनायक कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये मंगलमूर्ति मारुतिनंदन मंगलमूर्ति मारुतिनंदन
बोली सीताराम सरकार की जय। हो। आज देखिए भगवान श्री सीताराम की कृपा हुई है तो प्रभु का गुणगान हो रहा है। बिना कृपा के कुछ मिलता नहीं है। एक नियम है कि मनुष्य संकल्प करता है। आदमी क्या करता है? संकल्प करता है। संकल्प समझ रहे हैं? किसी चीज के बारे में, किसी काम के बारे में बोल देना कि हमें ये काम करवाना है, ये संकल्प होता है कि हमने ये संकल्प कर दिया। तो आदमी संकल्प करता है, लेकिन जब तक उस संकल्प को कार्य का रूप ना दे, तब तक उसका जो संकल्प है, उसका जो सोचा है, उसने जो विचार किया है, वो पूरा नहीं होता। कब तक नहीं होता पूरा? जब तक उस सोचे हुए को, उस विचारे हुए को, उस संकल्प को कार्य का रूप ना दे, यानी क्रिया ना करे, तब तक उसकी सोच पूरी नहीं होती है। यदि मनुष्य क्रिया का रूप देकर के संकल्प करता है और उस संकल्प पर भगवान की कृपा न हो, उस संकल्प पर भगवान की कृपा न हो, तब तक वो सोचा हुआ भी पूरा नहीं होता। यानी कि हमने संकल्प किया, तो जब तक हम कार्य नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तब तक वो संकल्प पूरा नहीं होगा। अब चलिए, हमने संकल्प भी कर लिया और कार्य भी किया है, कर्म भी किया, लेकिन फिर भी वो हमारा संकल्प पूरा नहीं हुआ। ऐसे समझो आप किसान हो, आपने खेत तैयार कर दिया है ना। खेत तैयार कर दिया कि सुबह को हमें क्या बोना है? गेहूं बोने हैं। गेहूं के लिए तैयार किया है ना। गेहूं बोने हैं सुबह को, जोत दिया, खाद भी तैयार है, बीज भी तैयार है, हल भी तैयार है कि सुबह हमें क्या करना है? खेत को बोना है, गेहूं बोने हैं। और सुबह हुआ, तब तक क्या हुआ? घनघोर बारिश हो गई, पानी भर गया। तो गेहूं की खेती तो पानी में नहीं बोई जाती ना, धान की होती तो पानी में बो दी जाती। तो हमने देखिए कर्म भी किया, संकल्प भी अच्छा किया और कर्म भी किया, लेकिन फिर भी हमारा वो सोचा हुआ पूरा नहीं हुआ। कमी कहाँ रही? कमी रही भगवान की कृपा नहीं हुई, परमात्मा की कृपा नहीं हुई। तो जब तक परमात्मा की कृपा नहीं है, तब तक हमारा सोचा हुआ पूरा नहीं होता। यानी तीन चीजें जरूरी हैं: हमारा शुभ संकल्प, अच्छी सोच, हमारा अच्छा कर्म और भगवान की कृपा। जब ये तीनों मिल जाते हैं
तो कोई भी सोचा हुआ हमारा कार्य पूरा हो जाता है। तो आज हमारे और आपके सभी के संकल्प से, सभी की सोच से, सभी के कर्म से भगवान की कथा यहाँ हो रही है। इसलिए मेरा सभी से यही निवेदन है कि कथा सभी की है, कथा सबकी है। क्योंकि किसकी है कथा? ये कथा हमारे बाप की है और बाप की संपत्ति पर सबका अधिकार होता है। इसलिए कोई भी भाई ये ना सोचें कि उमेश जी करा रहे हैं या उमेश जी के यहां हो रहा है, तो ऐसा ना सोचें। ये तो हमारे सबके बाप की है और बाप की चीज पर सभी बेटों का अधिकार होता है। इसलिए सभी अपना अपना अधिकार समझें और जो भी कार्य आपकी समझ में अधूरा दिखाई दे उसे पूरा करें। कोई कमी पांडाल में दिखाई दे रही हो, अपने आप करें। कोई ये ना सोचे वो करेगा है? कहीं कूड़ा करकट है उसे आप अपने आप साफ करो, है ना? कहीं कुछ करना, कहीं ईंट पत्थर दिखाई दे रहा है उसे उठा के अलग डाल दो, है ना? सब आपका है। इसलिए सब प्रेम से कथा सुने। ना ये कथा हिंदू की है, ना ये मुसलमान की है, ना ये ईसाई की है, ना सिख की है, फिर किसकी है? बाबा ने, तुलसीदास जी ने, वाल्मीकि जी ने ग्रंथ में साफ कह दिया है, बताऊंगा मैं आगे, कि ना ये कथा हिंदू की है, ना ये मुसलमान की है, ना ये सिख की है, ना ईसाई की है, फिर किसकी है ये कथा है इंसान की। किसकी है? इंसान की, मनुष्य की है। जो मानव बनने लायक है वो इस कथा को कह सकता है और वही इस कथा को सुन भी सकता है, जो मनुष्य बनने लायक है। इसलिए मनुष्य बनिए। और मनुष्य कब बना जाता है? मनुष्य बना जाता है सत्संग में, मनुष्य बना जाता है कथा में। क्योंकि बिन सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जय हो। इसलिए मनुष्य बनिए, मानव बनिए। मानव का कर्तव्य क्या है आपको 7 दिन में पता चल जाएगा। आपको मालूम पड़ जाएगा कि आप मनुष्य हैं या राक्षस हैं, कौन है आप, है ना? 7 दिन में आपको पता चल जाएगा कि आप राक्षस हैं कि या मानव हैं, या दानव हैं या देवता हैं। ये आपको मालूम पड़ जाएगा 7 दिन में। इसलिए बढ़िया करिए, बढ़िया बनिए। क्योंकि इस जीवन का कोई भरोसा नहीं है। ये हमारी जो धौंकनी चल रही है ना, इसका कोई भरोसा नहीं है ना भैया। इसमें पंप से भी नहीं भर सकते। ये जो हवा चल रही है ना, आ रही है जा रही है, इसे पंप से भी नहीं भर सकते, है ना? टायर में तो भर लेते हैं पंप से। हॉस्पिटल में तो 2-4 दिन को, है ना, आदमी मर जाए उसे हिलाते रहते हैं डॉक्टर, हिलाते रहते हैं ना, और 2-4 दिन बाद कह देते हैं साहब अब कुछ नहीं है। इस शरीर में भरी नहीं जाती। ये तो अमूल्य हवा है, इसे नहीं भर सकते। ये तो जितनी गिनती की है उतनी ही चलेंगी। तो जब ये गिनती की मिली है तो फिर क्यों ना बढ़िया किया जाए? क्यों फिर बुरा करते हैं? क्यों आपाधापी में लगे हुए हैं? क्यों एक दूसरे की चुगली में लगे हुए हैं? क्यों एक दूसरे की बुराई में लगे हुए हैं? सबको पता है, सबको पता है कि एक दिन ये शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। जो इसके अंदर है वो चला जाएगा। तो इसलिए बढ़िया बनिए। कहा है श्वासों का क्या भरोसा, ये जो सांस आ रही है, श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा,
श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। श्वासों का क्या भरोसा, श्वासों सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। सांसों का क्या भरोसा, श्वासों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर। इसलिए जब श्वास का कोई भरोसा नहीं है तो कर जाओ काम ऐसा। कैसा काम ऐसा, कैसा काम करना है जब इस श्वास का भरोसा नहीं है तो कैसा काम करना है। कर जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहां पर। कर जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहां में। कर जाओ कैसा काम करना है। न सता कभी किसी को, कैसा काम करना है। न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर। न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर। क्योंकि ध्यान देना, किसी की बेबसी पर मुस्कुराकर, किसी की बेबसी पर मुस्कुराकर देखने वाले, किसी की बेबसी पर मुस्कुराकर देखने वाले, कर तेरी मंजिल इस ओर ले आए तो अंजाम क्या होगा। न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर। मत हंस कभी किसी पर। न सता कभी किसी को, मत हंस कभी किसी पर। ना जाने कल को तेरे
जैसा जीवन चाहिए तो करना क्या पड़ेगा? चुन लो गुणों पे मोती। हंस को देखा है आपने? हंस की खासियत क्या है? अगर उसने दूध में अपनी चोंच को डाल दिया तो दूध अलग और पानी अलग। अगर हंस बनना है तो क्या करना पड़ेगा? जो हंस जैसा जीवन चाहता है वह सर तू, इसलिए चुन लो गुणों के मोती, चुन लो गुणों के मोती, बिखरे कहाँ कहाँ पर, चुन लो गुणों के मोती, बिखरे कहाँ कहाँ कर कर मुँह इतना ऊंचा, कर कर मुँह इतना ऊंचा, जो बुलंदियों को छू ले, कर कर मुँह इतना ऊंचा, जो बुलंदियों को छू ले। कैसा कर्म करना है? इतना ऊंचा कर्म करना है जो कि ऊंचाई मिल जाए। कर कर्म इतना ऊंचा कि जो बुलंदियों को छू ले। जिस बुलंदी से इंसान छोटा लगे, समझने की बात है। जिस बुलंदी पे इंसान छोटा दिखे, बुलंदी तो बहुत ऊंची मिल गई लेकिन सामने वालों को आप बहुत छोटे दिखाई दे रहे हो, है ना? जिस बुलंदी पे इंसान छोटा दिखे, उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए, बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए, उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। जिस बुलंदी से इंसान छोटा दिखे, उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। और जिस दिए में वो तेल खैरात का, जिस दिए में वो तेल खैरात का, उस दिए को जलाना नहीं चाहिए, उस दिए को जलाना नहीं चाहिए, उस दिए को जलाना नहीं चाहिए। इसलिए कर कर मुँह इतना ऊंचा, जो बुलंदियों को छू ले, कर कर मुँह इतना ऊंचा, जो बुलंदियों को छू ले। फिर क्या होगा? इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा, इज्जत से नाम तेरा, आ जाए हर जुबां पर, इज्जत से नाम तेरा, आ जाए हर जुबां पर, सांसों का जाए होशा, रुक जाए कब कहाँ पर, कर जाओ काम ऐसा, हो नाम इस जहां में,
भरोसा, रुक जाए कब कहां पर, और कर जाओ काम ऐसा हो नाम इस जहां पर। तो इसलिए ऐसा काम करना है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा जब पैदा हुए, कबीरा जब पैदा हुए, जग हंसा तू रोए। बालक पैदा होता है, सब हंसते हैं, लेकिन बच्चा रोता है। कबीरा जब पैदा हुए, जग हंसा तू रोए। अरे ऐसी करनी कर चल प्यारे, तू हंसे और जग रोए। जय हो। ऐसा कर्म करिए। तो आप कल से 1 बजे कथा में आए। 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी। सुबह को 6 बजे परिक्रमा लगाएं। अंधेरे में कोई भी बहन बेटी परिक्रमा के लिए नहीं आएगी, है ना। बहुत से आते हैं ना 4 बजे लगेंगे परिक्रमा, नहीं, हमारे यहाँ 4 बजे नहीं लगेंगे। हमारे यहाँ तो उजाला हो जाएगा तब परिक्रमा शुरू होंगे। 6 बजे से आप 1 बजे तक कभी भी लगा सकते हैं। कथा शुरू होने से पहले पहले आप परिक्रमा लगा सकते हैं। परिक्रमा में 108 कुछ भी सामान ले आओ जो आप पर मौजूद हो। चने के दाने ले लो, बतासे ले लो, किशमिश ले लो, जो आप पे मौजूद हो। 108 ऐसे लगेंगे परिक्रमा, है ना। जैसे आज नगर की परिक्रमा लगाई है ना, हाँ, ये पूरा जगह बन जाएगी, आपको जगह बना दी जाएगी। एक परात रख लो, कोई भी बर्तन रख लो, उसमें एक एक दाना डालते चले जाओ, आपकी गिनती पूरी रहेगी, भूलेंगे नहीं आप। पहला परिक्रमा खाली चलेगा, एक परिक्रमा खाली करके जब डालेंगे ना। दीपक जलाएं, हवन कुंड पे दीपक जलाएंगे, कलश के पास कोई नहीं जलाएगा, क्योंकि बाजी बाजी सुतेमन ऐसी होते हैं कि कलश के पास जो है धूप बत्ती जला दी और वो धोती में ही लग गई, है ना। इसलिए भैया, है ना, सबसे मेरा यही कहना है कि हवन कुंड पे ही धूप बत्ती जलाएंगे और वहीं पर दीपक जलाएंगे, ठीक है ना। सुबह को जब आए तो अपने घर से थोड़ा सा जल लेके आए और अपने अपने कलश में जल डालें थोड़ा थोड़ा, और परिक्रमा लगाएं। शाम को दीपक जलाने आए, ठीक है ना। और 1 बजे कथा सुनने के लिए आए। इतना सा ही काम है आपके लिए, ज्यादा काम नहीं है। आएगा सूरज छिपने पर और 7 दिन आपके यहाँ कथा चलेगी, और 7 दिन में आपके लिए ये बताया जाएगा कि मनुष्य को कैसे जीना है। आपके यहाँ पर श्री राम कथा सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? श्री राम कथा। श्री राम कथा होगी, और वो बताई जाएगी कि राम जी ने जीवन कैसे जिया था और हमें भी कैसे जीना है। श्रीमद् भागवत तो मरना सिखाती है कि हमें मरना कैसे है, और श्री राम कथा सिखाती है कि हमें जीना कैसे है। तो हम तो जीने के लिए आए हैं, मरने के लिए नहीं, है ना। जब मरेंगे जब देखी जाएगी, पहले जीना सीख लो, है ना। जब हम जीना सीख जाएंगे तो मरना तो आसान हो ही जाएगा। पहले जीवन जीना सीखिए। और कथा में हमें मिलेगा क्या? 1-2 उदाहरण और बता रहा हूं आपके लिए। कल से कथा क्रम से चलाएंगे। कल भगवान शंकर का विवाह की कथा होगी, और परसों भगवान श्री राम जी का जन्म की कथा होगी। तो कथा का
मतलब यही नहीं है कि संगीत बज रहा है आनंद ले रहे हैं। ऐसे समझिए कथा हमें देती क्या है। एक बालक था, बालक उसकी माँ थी, बच्चा 4-5 साल का था। पति नौकरी पर जाते थे, शाम को आते थे। घर में एक बुजुर्ग और थे, बच्चे के बाबा। बुढ़ापा ज्यादा था, इसलिए आप जानते हैं बुढ़ापे में क्या होता है ना, हाथ पैर ढीले हो जाते हैं, कमर कमान हो जाती है, गर्दन झुक जाती है, आंख काम नहीं करती, नाक काम नहीं करती, कान बेकार हो जाते हैं, है ना, मुंह से लार टपकती है, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं। ये बुढ़ापा है। उस बाबा के भी यही हाल था, उस बाबा का भी यही हाल था। बुढ़ापे में एक बीमारी और हो जाती है साहब, दमा की, ना खांसी आती है, थूक देता है, कहां जाए, हाथ पर काम नहीं कर रहे, इसलिए जहां बैठा वहीं थूकेगा। अब जो उस बच्चे की माँ थी उसको पसंद नहीं आया, उसने कहा ये बुढ़ा तो गंदगी फैलाता है, इसलिए अपने ससुर को उस बहू ने कमरे में बंद कर दिया। एक खिड़की थी और वहां पर एक घंटी टांग दी बजने वाली, और उसमें एक रस्सी बांध दी। कहा बुढ़े बाबा से कि बाबा जब आपको भूख लगे, प्यास लगे तो रस्सी खींच देना, घंटी बज जाएगी, मुझे मालूम पड़ जाएगा कि बाबा को भूख या प्यास लग रही है। तो यही काम चलता रहा वर्षों तक। समय गुजरता गया, क्या हुआ, समय गुजरता गया। जा रही हैं, बैठ जाओ, मैं चलूंगा, मेरे संग ही चली जाऊंगी, मेरे संग ही चली जाऊंगी ना। तो समय गुजरता गया, वो जो रस्सी थी, वो कमजोर हो गई और घंटी टूट करके आंगन में गिर गई। और वो बालक खेल रहा था और वो घंटी उस बच्चे के हाथ लग गई और उस बच्चे ने उस घंटी को पकड़ करके बजाना शुरू किया। शाम का समय था, पिताजी ड्यूटी से आ गए। पिता ने देखा बच्चे के हाथ में वो घंटी, पिता ने कहा बेटा ये तो बड़ी सुंदर घंटी है, लाओ इसे हमें दे दो, ये तो हमारे काम की है। लड़का बोलो नहीं पिताजी ये तो मेरे काम की है, ये मेरे काम की है। पिता ने पूछा बेटा तुम्हारा क्या काम होगा इससे? बच्चे ने कहा पिताजी मैं बहुत बड़ा जब हो जाऊंगा ना, मेरी शादी होगी, मेरी बहू आएगी, तुम बुढ़े हो जाओगे, तुम्हें कमरे में बंद करेगी और ये घंटी वहां पर टांगने के काम आएगी। पिताजी तुम्हें भूख लगेगी तो घंटी बजा देना, तुम्हें प्यास लगे तो घंटी बजा देना, मेरी बहू समझ जाएगी तो आपको पानी और रोटी दे देगी। पिता ने पूछा बेटा ये कहां से सीखा आपने? बच्चे ने कहा हमारे दादाजी भी तो कई दिनों से कमरे में बंद है ना, हमारी मम्मी उनके साथ ऐसा ही तो करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बच्चे जैसा देखते हैं वैसा ही सीख जाते हैं। ऐसे समझिए, एक बहू थी और अभी केवल 2 साल का बालक है, ठीक से चलना नहीं आता, और इतना बड़ा दूध का गिलास उस बहू ने उस बालक के हाथ में थमा दिया।
सामने घेर था, उसमें दादाजी थे। कहा जा बाबा को दूध दे क्या। पड़ोसन देख रही थी, बोली बहन तू पागल हो गई है, अरे अभी सही से चलना नहीं आता, ये दूध का गिलास हाथ में कैसे थामेगा, बिखर जाएगा दूध। बालक वाली बोली कि बहन मैं पागल नहीं हूं, तुम पागल हो। मैं पागल नहीं हूं, पागल तो तुम हो। अरे मैं दूध नहीं दे रही। पड़ोसन बोली हमारी कोई फूट रही है, दूध नहीं दिख रहा गिलास में। बालक वाली बोली नहीं मैं दूध नहीं दे रही हूं। पड़ोसन ने कहा फिर क्या दे रही है, फिर क्या दे रही है। बालक वाली बोली मैं दूध नहीं दे रही, मैं संस्कार पैदा कर रही हूं। मैं क्या दे रही हूं, मैं संस्कार दे रही हूं। ये छोटेपन से ही सेवा करना सीख जाएगा तो बड़ा होकर के शर्म नहीं करेगा, अन्यथा बड़े होकर के फिर शर्म लगेगी। इसलिए छोटे बच्चों को ही पहले से ही सेवा का कार्य सौंप देना चाहिए। आ जाओ भैया, आ जाओ, बैठ लो थोड़ी देर। तो इसलिए कथा में यही सीखना है आपके लिए। कथा में क्या बनना है, इंसान बनना है, संस्कार मिलेंगे कथा में। इसलिए कल से 1 बजे आए और प्रेम से आनंद के साथ कथा सुने। बोली सीताराम सरकार की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तरो ताजा बना दे, तरो ताजा बना दे, वो तान होती है। क्या होती है, तरो ताजा बना दे, वो कर्म से व्यक्ति की पहचान होती है। किससे पहचान होती है व्यक्ति की, कर्म से। कर्म जैसे तू करेगा, कर्म जैसे तू करेगा, भोग वैसा पाएगा। कर्म के बंधन से प्राणी तू नहीं बच पाएगा। कर्म से आबाद होगा, कर्म से मिट जाएगा। कर्म ही अगले जन्म में काम तेरे आएगा। ये कर्म की बात है साहब। जैसे कर्म करे मन मेरे, तैसे ही बेल बनेंगे तेरे। ना कह देते हैं ना, बोए पेड़ बबूल के तो अमुआ कहां से खाए, कांटे ही मिलेंगे। अगर आम का पेड़ लगाओगे तो मीठे मीठे आम मिलेंगे, और कांटे लगाए तो बबूल लगाओगे तो कांटे मिलेंगे। इसलिए बढ़िया बढ़िया कर्म होना चाहिए। एक और छोटा सा भजन सुनाएंगे, उसके बाद आरती करेंगे और कल 1 बजे तक अपना अपना दैनिक कार्य पूरा करें और 1 बजे कथा में आए।